कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। यह कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। आप जो है भगवान का नाम लेंगे, जबान से या मन से, किसी प्रकार से आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो जो आप जितना भगवान का नाम ले रहे हैं, उतना जो है समय, उतना नाम धर्म खाता में आपका जुड़ जाएगा। आप चाहे भाव से भगवान का नाम ले या कुभाव से ले, किसी प्रकार से ले, परंतु भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम जो लेता है, उसका दसों दिशाओं में मंगलमय ही होता है, अमंगल उसका कभी होता ही नहीं। आप इस विषय में विचार मत करिए कि क्या करें, हम पूजा करते हैं या भगवान का नाम का जप करते हैं, परंतु मन जो है कहीं पर घूमता रहता है। यह मन का खेला जो है त्रेता द्वापर सतयुग का है, कलयुग में कर्म का खेला है। आप कर्म करेंगे, भगवान का नाम आप लेंगे, तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा, यह सत्य है। आपका पूजा में, भगवान का नाम लेने में, कीर्तन में मन लगता है या नहीं लगता, इस विषय पर मत जाइए। आप केवल पूजा करिए, धर्मार्थ कार्य जो कर रहे हैं, सीताराम लिखिए या सीताराम नाम का जप करिए। आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म भूमि है। जब आप कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जैसे आप धर्म कार्य किए, खूब धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, तो जितना आपका धर्म होगा, समय आने पर भगवान उसका फल आपको दे देंगे। उसी प्रकार से जो अधर्म होता है, पाप कर्म होता है, शरीर से जो होता है, उसका भी फल भगवान दे। आप चाहे धर्म करें चाहे अधर्म करें, यह कर्म भूमि है, इसलिए दोनों कर्मों का फल शरीर से आपका कर्म होता है और शरीर ही भोगती है। अब जैसे शरीर से पाप हुआ, तो पाप से दुख बन गया। पाप जो है शरीर के द्वारा हुआ है, इसलिए शरीर ही उसको भोगती है। और शरीर से धर्म होता है, अच्छे कार्य शरीर से ही होते हैं, तो धर्म से सुख बन जाता है और शरीर ही वह सुख प्राप्त करती है। उस सुख को शरीर ही भोगती है। भगवान न तो आपका पाप ले और न पुण्य ले, जो आप जैसा करेंगे उठा करके भगवान आपको समर्पण कर देंगे। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा। इसलिए यही कलयुग की प्रधानता है कि जब केवल भगवान का नाम लेने से ही हमारा कल्याण होगा और शुभ होगा, तो क्यों न हम भगवान का नाम लेते रहें। सबसे बड़ा इसमें अच्छाई क्या है कलयुग में, कि आप कोई भी कार्य को करते रहिए, अपने सारे गृहस्थाश्रम के कार्य को करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान का नाम आप लेते रहेंगे तो आपके शरीर से जल्दी पाप कर्म नहीं होगा, धर्म कार्य ही होता चला जाएगा। इसलिए भगवान का नाम
मनुष्य लेते हैं कि हमारा मन जो है भगवान के कार्य में, उनकी सेवा में लगा रहे। जब हमारा समय भगवान की सेवा पूजा में लगा रहेगा तो दूसरे व्यक्ति चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, उनसे हमारा संपर्क ही नहीं होगा। जब हमारा संपर्क ही नहीं होगा तो हमारे मन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। हमारा मन केवल भगवान की सेवा पूजा में ही लगा रहेगा। उधर धर्म काज होता चला जाएगा। धीरे धीरे करके वह धर्म जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका फल भगवान आपको देंगे। और धर्म काज जो है, चाहे धर्म काज हो चाहे अधर्म काज हो, वह कभी मिथ्या जाता ही नहीं। आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसे आप जो है आम खाने की बहुत इच्छा है, अब पेड़ लगाए हुए हैं बबूल का, उससे आम की इच्छा करते हैं तो कहां से मिले। उसी प्रकार से आप जीवन में केवल अनाचार अत्याचार करते रह गए, और जब संकट आ गया तो आप सुख की इच्छा करते हैं, तो वह सुख आपको कहां से मिले, क्योंकि आपने कोई ऐसा धर्म कार्य ही नहीं किया है कि जिसके बदले में भगवान आपको सुख और संपत्ति दे। जो आपने बोया है वही आपको मिल रहा है। इसलिए सावधान होकर केवल अच्छे कार्य को करें, अच्छी संगति बैठे और अच्छे कर्म को करते रहें, भगवान का भजन करें। इस प्रकार जब आप अपने तन मन को लगाए रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, यह सत्य है। और भगवान के नाम का भजन भी करते रहें। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। इस प्रकार आप भगवान के भजन को करते रहें, आपका कल्याण अवश्य होगा। समय आने पर आपको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।